ये जो पहाड़ी है इसको पंचखंड पर्वत भी बोलते हैं, भीम गट्टे भी बोलते हैं, भीम जी की डोंगरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास के समय यहाँ रहे थे। और नीचे भीमलता है जो कि कीचक का वध करने के पश्चात भीम महाराज ने वहाँ आकर के स्नान किया था। तो नीचे इसलिए उसको लता कुंड बोलते हैं, लात मार के पानी निकाला था। प्राचीन भारत की कल्पना करना उसको खोजने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब जगहों की ना तो तस्वीरें मिलती हैं और ना ही चित्र, और जब उन पर लिखे गए लेखों की भाषा तक उन्हें भूल चुकी होती है, तब जाहिर सी बात है कि अलग अलग अनुमान लगाए जाएंगे, कुछ उनसे मिलते जुलते और कई एक दूसरे के विरुद्ध। ऐसे ही कुछ अनुमान लगाए जाते हैं राजस्थान के विराटनगर में स्थित भीम की डोंगरी से, जिसके बारे में कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान भीम यहाँ रहते थे। ऐसे ही कई किस्से कहानियाँ जुड़े हैं विराटनगर के इस स्थान से, जिनके बारे में देखेंगे जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर आ पहुँचे हैं महाभारत कालीन विराटनगर में स्थित भीम की डोंगरी पर, जिसके बारे में ऐसा कहते हैं कि अज्ञातवास के दौरान महाबली भीम यहाँ रहा करते थे। तो मित्रों, आइए चलकर देखते हैं 5000 साल पुराने इस ऐतिहासिक स्थान को। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम आपको लेकर चल रहे हैं भीम की गुफा की ओर। कहते हैं कि आज का विराटनगर पहले बैरठ के नाम से जाना जाता था, जो कि प्राचीन समय में मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, और साथ ही यह स्थान कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी भी रहा है। अंदर आने पर यहाँ पत्थरों की तलहटी पर भीम की एक नई मूर्ति है, जिसकी लोग पूजा करते हैं। इसके बाईं ओर नीचे जाने पर विशाल पत्थरों से घिरी एक गुफा है, जिसके अंदर एक वक्त में कई सारे लोग खड़े हो सकते हैं। गुफा के अंदर एक प्राचीन माता का मंदिर भी है। इस प्राचीन गुफा के बारे में लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ भीम काफी लंबे समय तक रहे थे। तो मित्रों, अभी हम भीमसेन की गुफा के बाहर हैं, और इस पत्थर पर आप जो ये आकृति देख रहे हैं, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लोग ऐसा मानते हैं कि ये भीमसेन की उंगलियों के निशान है। पौराणिक मान्यताएं और कुछ कई सुनी धुंधली सी कहानियां अपने अंदर इतिहास की ऐसी धुंधली सी तस्वीर बनाती हैं, जिसको देखकर कुछ कह पाना बड़ा ही मुश्किल है। पर गुजरे हुए इतिहास की अफवाह ही सही, पर उसे जीवित जरूर रखती है। तो मित्रों, ये जो आप हमारे ठीक पीछे देख रहे हैं, ये भीमसेन का अभी हाल ही का बना हुआ एक मंदिर है। आइए जरा आपको दिखाते हैं कैसा बना हुआ है। तो मित्रों, अब भीमसेन के मंदिर के बाद अब हम चल रहे हैं ऊपर की ओर। आइए चलकर देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। कहते हैं कि 13वें वर्ष के अज्ञातवास के दौरान पांडव राजा विराट के राज्य विराटनगर में भेष बदलकर छिपे थे, और उनमें से सबसे शक्तिशाली भीम ने इस प्राचीन स्थान में रहना चुना था, जिस वजह से इस स्थान को आज के समय में भीम की डोंगरी के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, यहाँ पहाड़ी के मध्य में एक बड़ी गुफा है। इस गुफा में भगवान शिव की बहुत ही अद्भुत प्रतिमा है, जहाँ भगवान शिव शिवलिंग के रूप में है, और यह शिवलिंग बड़ी ही भव्य है, क्योंकि इस पर भगवान शिव के 12 मुख बने हुए हैं, जो कि हूबहू अपने आप में पशुपतिनाथ का एक छोटा सा रूप अपने आप में दर्शाता है। भगवान शिव का यह मंदिर ज़्यादा प्राचीन तो नहीं, पर स्थानीय लोगों के बीच इसकी बहुत मान्यता है। तो मित्रों, इसके साथ ही आइए चलते हैं इस पहाड़ी के शीर्ष पर बने स्थान की ओर।
तो मित्रों, अभी हमें पंचखंड पर्वत के सबसे ऊपर वाले मंजिल पे हनुमान जी का मंदिर है। हमारे साथ है महाराज जी। महाराज जी, इस पूरे स्थान के बारे में थोड़ा बताइए हमें। इसको पावन धाम क्षेत्र बोलते हैं और ये पंचखंड पर्वत है। यहाँ पर महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने तपस्या करी थी और ये उन्हीं की तपोस्थली है और उन्हीं के द्वारा इस मंदिर को बनाया गया था। और ये हनुमान भगवान की जो प्रतिमा देख रहे हैं, ये उन्हीं के द्वारा स्थापित करी हुई है। तो सबसे प्रथम जो बात है यहाँ की, तो यहाँ हनुमान भगवान एक तो मानव रूप में विराजते हैं। बाकी सब जगह आपने वानर रूप में देखे होंगे। और ये जो पहाड़ी है, इसको पंचखंड पर्वत भी बोलते हैं, भीम गट्टे भी बोलते हैं, भीम जी की डोंगरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास के समय यहाँ रहे थे। और नीचे भीमलता है, जो कि कीचक का वध करने के पश्चात भीम महाराज ने वहाँ आकर के स्नान किया था। तो नीचे इसलिए उसको लता कुंड बोलते हैं। लात मार के पानी निकाला था, उसको लता कुंड लगा। वो जो नीचे जो गुफा है, उस गुफा का क्या तथ्य है? नीचे जो एक तो शिव मंदिर वाली गुफा है, उसको पांडेश्वर गुफा बोलते हैं जी। वहाँ एकादश रुद्र भगवान की प्रतिमा है। तो इसको 25 साल पहले महाराज श्री ने उसको निर्माणाधीन किया था, प्रतिष्ठित किया था। पहले वो गुफा थी, प्राचीन है गुफा। और जो महाराज जी सबसे वाली नीचे वाली गुफा है, उसका क्या महत्व है? वो वहां पर भी वो भीम मंदिर है। तो वहां भीम रहते थे, सब कहते हैं? नहीं, वैसे मंदिर बोलते हैं उसको, भीम गुफा बोलते हैं। और कुछ? हाँ। चलिए महाराज जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद को। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।